Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा CUET UG कंप्यूटर साइंस फॉर द ईयर 2020-25 का सिलेबस, पेपर, पैटर्न, इंफॉर्मेशन, बुलेटिन में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको पता लग जाएगा. ठीक है, सो बिना देरी के कर देते हैं वीडियो की शुरुआत. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट करो, फटाफट से सबसे पहले काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. राइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर हमारा हमने एक वेब ब्राउजर ओपन किया. ठीक है, यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ तुम्हारी CUET की वेबसाइट, दैट इज cuet.nta.nic.in. राइट, इसका जो लिंक है, मैं आज जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या सिलेबस दिखाऊंगी, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी या फिर आप इस अकॉर्डिंग यहाँ से भी ओपन कर सकते हो. तो सबसे पहले हम जाएंगे इन्फॉर्मेशन वाले टैब में. यहाँ पर दो चीजें हैं, दैट इज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और सिलेबस. सो पहले हमने ओपन किया दैट इज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और यहाँ पर मैं इसको ओपन करती हूँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को. राइट, सो यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन से चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी. काफी टाइम लेकर के आप इसको गो थ्रू जरूर करना. 90 पेजेस का है ये बुलेटिन. सो यहाँ पर आपको इस चीज से काफी हेल्प मिलेगी. मैं आपको थोड़ा सा इसमें से बता देती हूँ कि आपका देखो चैप्टर्स प्लस पेज नंबर दे रखे कि किसमें आपको कौन सी चीज कहाँ पर मिलेगी. राइट, ये सर आपको हो चुका है ना, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल. एक तो देखो ये वाली चीज, वैसे तो ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है ना, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है. ठीक है, टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं. ये सारी होंगी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ये वाले होंगे और डोमेन सब्जेक्ट्स होगा. देखो एक आपका लैंग्वेज का पेपर होगा. 13 लैंग्वेजेस है ना, उसमें से आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी, इंग्लिश, तमिल, हिंदी जो आपने ली होगी. फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला है. ठीक है, सो दैट मीन्स ये दोनों तो है ही है, लैंग्वेज वाला और जनरल एप्टीट्यूड वाला. डोमेन सब्जेक्ट जो आपका होगा CS, IPA जो भी आपने लिया होगा उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे. ठीक है, और चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर आपका CBT मोड है. मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, इनकरेक्ट के लिए आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड या फिर अनमार्क छोड़ देते हो तो उसके 0 मार्क्स होंगे, वहां पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. CBT मोड में मीन्स कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा. 50 क्वेश्चंस होंगे हर एक टेस्ट पेपर में से. 50 लैंग्वेज के होंगे, 50 जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 50 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के होंगे. ठीक है, ड्यूरेशन जो होगी ईच टेस्ट पेपर की विल बी ऑफ 60 मिनट्स का होगा. और उसके बाद हमें जो देखना है दैट इज चैप्टर नंबर 2. ये फीस एंड ऑल ये सारा सबमिट कर चुके हो. ठीक है, और इसके बाद इसको अच्छे से गो थ्रू जरूर कर लेना बच्चों, इस पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को. ठीक है, हाँ देखो CUET 2025 विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड ओनली. सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है, ये आपका पेन एंड पेपर नहीं होगा. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो होगा आपका. टोटल सब्जेक्ट्स मेरे पास 37 है, जिसमें से 13 आपके लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है. सो चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या रहेगा, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स. ये आप सब चूज कर चुके हो. लैंग्वेज आपने ली होगी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया होगा और प्लस आपका जो डोमेन सब्जेक्ट में से आपने सेलेक्ट किया होगा. 50 क्वेश्चन होंगे हर एक टेस्ट पेपर में से. ड्यूरेशन 60 मिनट्स का होगा और करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स होंगे और नेगेटिव के -1 की नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सब्जेक्टिव टाइप इसमें नहीं होंगे. डन, और बस इसके अलावा इसमें और तो ज्यादा कुछ नहीं मेंशन, बस आप लोग इसको पढ़ लेना बच्चों. मैं इसका लिंक दे दूंगी. ठीक है, इसके आगे नीचे अपेंडिक्स वगैरह वो सब दे रखा है. अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेबस है. इन्फॉर्मेशन वाले टैब में जाओगे, सिलेबस में ऑप्शन जाओगे. देखो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, तो ये इंग्लिश का सिलेबस क्या है आप लोगों का. क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू. एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका. देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, 300 वर्ड्स मैक्सिमम. 3 टाइप के पैसेजेस होंगे.
फैक्चुअल, नरेटिव, लिटरेरी, राइट। और इसमें से आपका आएगा वर्बल एबिलिटी में रीअरेंजिंग द पार्ट्स करना होगा, मैच द फॉलोइंग टाइप के होंगे, चूज द करेक्ट वर्ड होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, ये सब। और वहीं अगर मैं आ जाऊँ जनरल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वो आपका होगा, दैट इज उसका सिलेबस। The question paper will contain questions from the following: एक तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग टाइप के होंगे, सिंपल, क्वांटिटेटिव, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होगा, जनरल साइंस और एनवायरमेंट लिटरेसी, ठीक है। इन सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फिर बात आ जाती है हमारे कंप्यूटर साइंस की। देखो सीएस का कोड अगर मैं 12th बोर्ड की बात करूँ तो 083 था ना, बस 083 को इन्होंने 308 कर दिया। ये हमारा है कंप्यूटर साइंस और आईपी, राइट। सो ये है हमारा सिलेबस, दिस वन जो हमने पढ़ना है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, कंप्यूटर साइंस एंड आईपी 308 सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी फॉर द ईयर 2025, यही है हमारा सिलेबस। अब देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो में आपका डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन बी भी आपका B1 और B2 होगा, राइट। अब देखो कुछ बच्चे हमारे सीएस वाले होंगे, कुछ आईपी वाले होंगे। सेक्शन ए आप लोगों का कंपलसरी होगा, चाहे आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं चाहे आप आईपी वाले हैं, सेक्शन ए अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं आप सीएस वाले हो तो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस, फाइल सिस्टम, ये सारा आपने पढ़ रखा है डीबीएमएस में, ये भी पढ़ रखा है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट, डिफरेंस, ये नहीं पढ़ रखा, एक ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद में आती हूँ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल में आपने ये सारा पढ़ रखा है, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, इसमें आपने मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, यू केस, अपर केस, एल केस, सबस्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, ये सारा नहीं पढ़ रखा होगा। अगर आईपी वाले हैं तो ये सब पढ़ रखा होगा, ठीक है। फिर आ जाता है ये डेट फंक्शंस भी तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखे होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये नहीं पढ़ रखा। बाकी नेटवर्किंग में मैक एड्रेस आई थिंक नहीं पता होगा आपको। और उसके बाद ये तो है देखो सेक्शन ए वाले टॉपिक्स जो सीएस और आईपी दोनों ने अटेम्प्ट करने। फिर जो सेक्शन B1 है दिस इज फॉर कंप्यूटर साइंस, और सेक्शन B2 होगा दैट विल बी ऑफ आईपी वाले बच्चों के लिए। अब इसमें से देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग में रेजिंग एक्सेप्शंस नहीं पढ़ रखा आई थिंक आपने, और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस नहीं पढ़ रखा होगा, कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी पढ़ रखा है फाइल हैंडलिंग में, टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, टाइप्स हो गया, ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, सीएसवी फाइल नहीं है इसमें, ठीक है। टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। स्टैक की बात आ जाती है, लीफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑन स्टैक, पुश और पॉप, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक भी आपने करना है, ये भी नहीं कर रखा होगा इनफिक्स पोस्टफिक्स वाला, राइट। उसके बाद क्यू भी आपने पूरा पढ़ना है, सर्चिंग सॉर्टिंग भी आपने आई थिंक नहीं कर रखा होगा, ठीक है, ये पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डेटा भी आपके 12th में नहीं था, ये पढ़ना है। उसके बाद डेटाबेस कॉन्सेप्ट कर रखा है सारा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कर रखा है, अगेन ये मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रखा है, डेटा कम्युनिकेशन आप लोगों ने कर रखा है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स तो बहुत जनरल वाले से टॉपिक्स है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया, प्लस आपको बताया है कि कौन से टॉपिक्स आपने अपने +2 के बोर्ड एग्जाम में नहीं पढ़े थे, तो पहले आप कोशिश करना कि वही पढ़ लो, ठीक है। अब आई थिंक आपके पास 29th को एग्जाम था एंड टुडे इज 1 अप्रैल, ठीक है। सो आई थिंक आपने 2 दिन या तो रेस्ट किया होगा या फिर जो टॉपिक्स आपने कर रखे हैं उसके PYQs लगाए होंगे या प्रैक्टिस किए होंगे इनके क्वेश्चंस को, ठीक है। बट जो आपका CUET का लेवल है ना वो इजी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, हाँ, बट थोड़ा कॉम्पिटिटिव उसको रखा जाता है बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। और प्लस रही बात किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो ऐसा नहीं है कि जैसे आपके बोर्ड में आते थे लाइक टेक्स्ट फाइल में से इस टाइप के आ रहे हैं तो बोर्ड में भी ऐसे आएंगे, प्रोग्राम लिखना है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपको देखो प्रिपरेशन कहाँ से करनी है मैं आपको बताऊं। सो देखो जो आप CUET कंप्यूटर साइंस हमारे इस चैनल को विजिट करोगे, चैनल का नेम वही है जो मेरा नेम है, ठीक है, स्वाति चावला चैनल ओपन करना, CUET कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट को ओपन करना, ठीक है। CUET कंप्यूटर साइंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें वो सारे टॉपिक्स भी हैं जो आपने 12th में नहीं करे बट आपके CUET में आने हैं। तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ वो प्लेलिस्ट, तो आपको
थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब ओपन करना, youtube.com ओपन करोगे। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पर चैनल का नेम लिख देना या फिर सिंपल लिख देना CUT प्लेलिस्ट बाय स्वाति चावला। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ CUET कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर आप लोग लिख देना स्वाति चावला। ठीक है, या फिर मेरा चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट सेक्शन में उसको सर्च कर लेना। ये चैनल आ गया, ये आपका है CUT की व्यू फुल प्लेलिस्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। सो यहाँ पर आप देखो ये सिलेबस हो गया। तो अब देखो ये सबसे ऊपर टॉप पर सिलेबस हो गया आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का फाइल हैंडलिंग, MCQs, डेटा फाइल हैंडलिंग, राइट, ये सारा जो आपने करना है। इसके बाद ये प्लेलिस्ट नहीं ओपन हुई है, ये वाली है प्लेलिस्ट। तो ठीक है, ये सारी हो गई। उसके बाद देखो बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, और इसमें आपको ना वो भी मिलेंगे, लाइक आपके जो मैंने आपको बताया ना मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस, वो वाले वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको बताया ऑपरेशंस, यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, वो सारे टॉपिक्स भी हैं। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन हो गया। अंडरस्टैंडिंग डेटा नाम का एक चैप्टर है, वो भी आपको इसमें ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सीक्वेंस वाइज लगा रखे हैं। फर्स्ट आपका था एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, इसमें वो रेजिंग कीवर्ड्स और वो आपका एसर्ट, रेज, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, वो सब कुछ कवर है जो आपने 12th में नहीं पढ़ा बट आपने CUT में पढ़ना है। तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल आप लोगों ने पढ़ रखा है, और MCQs मैंने लगा रखे हैं यहाँ पर। मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शंस हो गए, ऑपरेशंस हो गए रिलेशन पर। ठीक है, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन हो गया। उसके बाद आप इसको और स्क्रॉल करते जाओ, फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर में देखो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन वाला भी टॉपिक इसमें, इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन वाले, प्लस इवेल्युएट करना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, ये भी आते हैं, प्लस NCERT आपका हो गया। ठीक है, सॉर्टिंग, सर्चिंग मैंने इसमें लगा रखा है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग डेटा, 1 शॉट है ये, 1 घंटे की वीडियो, पूरा अंडरस्टैंडिंग डेटा वाला टॉपिक है ये। हैशिंग एंड कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है इसमें, आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, सारे इसमें दे रखा है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ पर तुम्हारा ओपन करूँ, कॉलिजन को देखें, ये रहा हैशिंग फंक्शंस है ना, सॉर्टिंग में ही कॉलिजन, कॉलिजन रेजोल्यूशन, ये सब दे रखा है। राइट, और कौन सा टॉपिक था, ये बिग ओ नोटेशन, आइडिया ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, सब आपके सिलेबस में है, ये वही टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करके जब बॉटम पर पहुंचोगे ना, तब आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस PYQs भी हैं। सो यू विल गेट द आइडिया कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, CUT कंप्यूटर साइंस मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, MCQs सॉर्टिंग के बेसिस पर, लास्ट मिनट टिप्स और स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, और ये मैंने बनाई थी जब लास्ट ईयर रिजल्ट आया था उसके लिए है। और ये देखो CUT कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs वाली वीडियो है ये, सेक्शन 1 के लिए, सेक्शन B1 B2 के लिए। ठीक है, B1 B2 जो आपका है। उसके बाद ये मॉक टेस्ट हो गए, तो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, काफी सारे वीडियोस हैं यहाँ पर। राइट, सो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया कि कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से क्या करना है। ठीक है, एक तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर जाना, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है पूरी CUT की, वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरी CUT की प्लेलिस्ट है, उसमें आपके PYQs हैं, मॉक टेस्ट हैं, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो सारे टॉपिक्स जो आपने बोर्ड में नहीं पढ़े वो भी आपके इसी प्लेलिस्ट में कवर अप हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बच्चों NCERT। दिस इज मस्ट फॉर CUET, दिस इज मस्ट। ठीक है, मैंने आपके जितने भी PYQs हैं उसको एनालाइज किया है, तो जो आपके NCERT के एक लाइन उठ करके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप NCERT पूरी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और इवन जो मेरी CUT प्लेलिस्ट में वीडियोस है वो सारी मैंने NCERT के बेस पर ही बना रखी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, सो अगेन आई एम सेइंग कि आप चाहे कोई बुक बाद में पढ़ना, साइड बुक अगर आप कोई रेफर करो, सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा जो आपने 12th में ली थी, उससे भी
पहले फर्स्ट नंबर पे मैं आपको कहूंगी कि आप एनसीईआरटी रेफर करना, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ अच्छे से घोट लो उसको, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को 2-3 बार भी पढ़ लिया ना, तो आप डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। प्लस और भी काफी सारी रेफरेंस बुक आती हैं सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, आपकी ओसवाल की हो गई, किरण पब्लिकेशन की हो गई और टुगेदर विद की हो गई, ठीक है। सबको परचेज करने के जितने भी लिंक्स है मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगी, आपको यहाँ पर दिख जाएंगे प्रोडक्ट सेक्शन में, आप वहां से इनको परचेज कर सकते हो उस लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। मैं सारे ऐड ऑन कर दूंगी, एनसीईआरटी होगा, ओसवाल होगा, ठीक है। प्लस आप हमारी जो प्लेलिस्ट है इसको जरूर फॉलो करना सीयूटी के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल कि मैंने अब आपको बता दिया कि आपका सिलेबस मैंने बता दिया कैसे करना है, पेपर पैटर्न बता दिया है, ठीक है। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि ऑनलाइन कैसे अटेम्प्ट करना है आपको ये टेस्ट। प्लस हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टडी मैंने आपको क्लियर कर बता दिया। इस चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कंप्लीट सिलेबस है सीयूटी का। और ऐसा मत सोचना पुरानी वीडियोस हैं, तो नहीं, सिलेबस सेम है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की हुई है, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे जब बॉटम पर जाओगे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। सो टाइम टू टाइम मैं अभी भी आपके फ्रेश क्वेश्चंस या पीवाईक्यूज अपलोड करती रहूंगी, बट टिल देन डोंट वेस्ट योर टाइम। अब आपको रिसोर्स पता लगे कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस दिस चैनल्स प्लेलिस्ट जो आपको काफी हेल्प करेगा। सो बस किस चीज का वेट, अब जुड़ जाओ, ठीक है। फटाफट से इस वीडियो के बाद चैनल ओपन करो, सीयूटी कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट चेक करो और सारी वो वीडियोस देख डालो जो अभी तक आपने 12th के टॉपिक्स नहीं पढ़े थे। सबसे पहले आप डीपीएमएस को उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेटा हो गया, सॉर्टिंग सर्चिंग में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इनफिक्स पोस्टफिक्स वन में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो फटाफट से इनको कवर अप कर लीजिए और साथ के साथ फिर प्रैक्टिस करते रहिए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की, जो हमारे पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट की वीडियो से वहां से, ठीक है। और जो इनको बुक्स को परचेज करने का लिंक है वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी प्रोडक्ट सेक्शन में, आप यहाँ पर क्लिक करके इनको परचेज कर सकते हो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।